रोमांटिक कपल लव स्टोरी। एक कहानी शुरू होती है अनुराग से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अनुराग, 7 PM में आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफार्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 7 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अनुराग काउंटर पे जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वालों अनुराग को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अनुराग उस लड़की के पास जाते हैं और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे गोंडा जाना है। अनुराग, मैं भी कोलकाता जा रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अनुराग ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकुड़ो रही होती है। अनुराग 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों कोई चाय पीने लगते हैं। अनुराग, मेरा नाम अनुराग है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम अंजू है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। अनुराग ने अंजू से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजू सो जाती है। अब अनुराग की आंखें अंजू को ही देख रही होती है। अंजू की गुलाबी की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर अनुराग के दिल में कुछ होने लगा। अनुराग ने खुद को संभाला और अंजू की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पे आती है। अनुराग तुरंत जाकर अंजू को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजू अनुराग से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? अनुराग, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? अंजू, मैं अभी मुंबई में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातें में अंजू ने अनुराग से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अंजू, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अनुराग, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजू, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी तो बताइए। अनुराग, बिल्कुल आपकी जैसी। अंजू, मेरी जैसी ही क्यों? अनुराग, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। अंजू, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। अनुराग तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजू को देता है। थोड़ी देर बाद अंजू सो जाती है लेकिन अनुराग को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ अंजू को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अनुराग के दिल में अंजू के लिए प्यार का फूल खिल रहा। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन गोंडा पहुंचने वाली थी। अंजू अनुराग से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अनुराग थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन गोंडा स्टेशन पर रुकती है और अंजू मुस्कुराते हुए अनुराग को अलविदा कहती है। अनुराग ट्रेन की खिड़की से अंजू की तरफ देखता है। अंजू भी अनुराग को देखती है कि बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अनुराग के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन पे चल पड़ती है लेकिन अनुराग अभी भी अंजू को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अनुराग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम अंजू है और ये उसका फ़ोन नंबर है।
अनुराग ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजू से कॉल रिसीव की। अंजू, तो लड़की कैसी लगी? अनुराग, बहुत ही अच्छी लगी। अंजू, तो शादी करना चाहोगे? अनुराग, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। अंजू, तो आ जाइए गुंडा। अब मानो अनुराग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। अनुराग घर पहुंचने तक अंजू से ही बातें करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा?